नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गंगमूल डेयरी की सालाना सभा में बोले चेयरमैन सुदेश चौधरी, कहा गुणवत्ता से कायम रखती है साख। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का सालाना चुनाव बिछी बिसात, गरमाई राजनीति। गरमाने लगी है वोटों की राजनीति। भाजपाई पार्षदों ने मांगा सरकार से इस्तीफा। टाउन ओवरब्रिज निर्माण में खामियां, जागी जनता तो पहुंचे अफसर। अब समाचार विस्तार से। श्री गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति यानी गंगमूल डेयरी की साधारण सभा की बैठक में चेयरमैन सुदेश चौधरी ने कहा कि मार्केट में बने रहने के लिए साख जरूरी है और वह उत्पादों में गुणवत्ता से ही संभव है। सभा में गत साल की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। श्री गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक में चेयरमैन सुदेश चौधरी ने गत साल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की लगन के कारण ही आज करीब 60,000 लीटर दूध की प्रतिदिन खपत है। मार्केट में डेयरी के उत्पादों की जबरदस्त डिमांड है। उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणवत्ता के कारण डेयरी की साख है। घी, दूध, मक्खन, छाछ, फ्लेवर दूध, पनीर, चीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मावा, लस्सी में टेट्रा पैक दूध की बाजार में साख उच्च गुणवत्ता के कारण अच्छी है। इस गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए आपके प्रबंध संचालक श्री सुरेंद्र कुमार महाजन के कुशल नेतृत्व में संयंत्र के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। डेयरी के अध्यक्ष सुदेश चौधरी के मुताबिक गत वर्षों के दौरान अच्छी नस्ल की गाय पालने के लिए पशुपालकों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने डेयरी की कई योजनाओं के बारे में बताया। उच्च उत्पादन क्षमता के स्थानों का वीर्य संघ द्वारा 20 क्लस्टर एवं 10 एकल कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत वर्ष इन केंद्रों द्वारा 31,396 रिहाई की गई। अप्रैल 2013 में संघ मुख्यालय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अंधी क्रॉस ब्रीडिंग के खतरों पर प्रकाश डाला गया। अधिकतर संकर गायें मानक स्तर 3.5% फैट और 8.5% SNF का दूध नहीं दे पाती और उच्च स्तर की देखभाल एवं चिकित्सा सुविधा मांगती है, जिससे पशुपालक घाटे में चला जाता है। नस्ल सुधार के प्रति पशुपालकों की जागरूकता निसंदेह बढ़ी है। सभी को मालूम है कि अच्छी नस्ल का पशु न केवल लाभकारी दूध उत्पादन करेगा, अच्छा मोल भी दिलाएगा। जिले की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। भादु और मित्तल गुड्स ने जीत के परस्पर दावे किए हैं। वहीं आम व्यापारियों का कहना है कि जो मंडी की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा वे उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि मतदान 1 सितंबर को होगा। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई। घनश्याम भादु और सुशील मित्तल का गुट जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खास बात है कि दोनों की जीत के परस्पर दावे कर रहे हैं। आखिर क्या है व्यापारियों की समस्याएं? जब इस मामले को लेकर स्काई चैनल ने व्यापारियों को टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने बेबाक होकर अपनी राय रखी। व्यापारी भंवरलाल गुप्ता, अमृत लाल गर्ग, मुरारी लाल सेतिया, अजय सलूजा और कृष्ण अग्रवाल आदि ने मंडी की सफाई, पानी की निकासी और आवक की दरें बढ़ाने के लिए संघर्ष करने वालों के पक्ष में मतदान करने की बात कही। कि हम व्यापारियों का काम व्यापार करना नहीं है, न बिजनेस करना है। अगर FCI का कोई भी ठेका है तो हमारी फर्म एसोसिएशन नहीं लेगी बिल्कुल भी। अगर इसके अंदर कोई भी हमारा अध्यक्ष एसोसिएशन का लेता है तो वो अपनी रिस्क पर खुद लेगा। घाटा मुनाफा होगा तो वो भरेगा, न कि कोई भी एसोसिएशन नहीं भरेगा घाटा। समझ गए जी। दूसरा, कोई भी व्यापारियों को मैं मेरी तरफ से कहता हूँ कि सेल्फ कोई भी माल नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो एसोसिएशन के जो बनाए हुए नियम मार्केट कमेटी के हिसाब से टैक्स वगैरह सब दे करके माल लेवे। 2 नंबर का कोई काम ना करे। हमारी यहाँ मंडी में
कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई धारा है, ब्याज की धारा है, ना कोई तोल की धारा है, ना कोई यहाँ पे बोली गुआर की 5 बजे होना और जार पंखे डबल लगवाना, सारी ब्यादियाँ हैं। जो नई मैनेजमेंट आए इनमें ये सुधार करे, हम उनके साथ हैं। मंडी में काफ़ी समस्या हैं, जैसे चौकीदार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है चौकीदार, और इसके पशुओं की समस्या है, और जो भी समस्या है उन सब का निदान कर सकें। अब फूड ग्रेन जो है ये चौकीदार को यही रखती है, लेकिन उसका सही ढंग से नहीं रखती। पानी निकासी नहीं होने से मंडी में जो हमारे लोग माल परचेज करते हैं, बरसात आने से वो सारा भीग जाता है। मंडी में कई दफ़ा पानी ज़्यादा बरसात आने से खड़ा हो जाता है, जिससे जो भरा हुआ माल होता है व्यापारियों का उसका नुकसान होता है। इसकी व्यवस्था पानी निकासी की होनी चाहिए। दूसरा, मंडी की अब ये मंडी हमारी कटी हुई है, ये इसको लगभग 45 साल हो गए हैं। 45 सालों में बहुत विकास हो गया है शहर का। ये मंडी अब छोटी पड़ गई है, एक एडिशनल मंडी और नई बननी चाहिए। हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट आए, हम उन कैंडिडेटों को वोट देना चाहते हैं जो कि हमारे गेहूं के सीजन के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है उसका हल कराए, एफसीआई का सही सुचारू रूप से काम चले, मंडी में सफाई व्यवस्था हो, मंडी में चौकीदारों की व्यवस्था हो। आर्त के बारे में सरकार से बात की जाए कि 2.5 रुपये सैकड़ा आर्त होना चाहिए, ताकि हमारे एलनाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर 2.5 रुपये सैकड़ा, हरियाणा पंजाब में दोनों जगह है, और हरियाणा पंजाब के पैटर्न पर ही गेहूँ चलाई जाए, और अन्य छोटी मोटी समस्याएं जो है वो हल करवाए बैठ के। व्यापारियों से बातचीत के बाद स्काई चैनल ने दोनों गुट के मुखिया से बातचीत की। खास बात है कि दोनों ने ही जीत का परस्पर दावा किया। अगर हमारा ग्रुप अच्छी तरह से पूरे जोर शोर से जीत के आया तो हमारा प्रयास ये रहेगा उसी दिन तोल होना चाहिए और उसी दिन माल उठ जाना चाहिए। हमारे ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट है वो जितनी शहर की समस्या धान मंडी की है वो समस्या दूर करेंगे, और हमारा ग्रुप सबसे आगे चल रहा है। हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे बहुत अच्छे उसमें, और मंडी की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। आपको बता दें कि फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजकुमार सोडा और पवन कंदोई के बीच सीधा मुकाबला है। सचिव पद के लिए योगेश कुमार गर्ग और धर्मवीर के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए राम अवतार अग्रवाल और अतुल धिंगड़ा के बीच संघर्ष होगा। खास बात है कि मनोज कुमार गोयल ने कोषाध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी वापस ले ली। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मोहन मुंजाल के मुताबिक व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद को लेकर बालकिशन गोलियान और अशोक कुमार जिंदल के बीच मुकाबला होगा। उपाध्यक्ष पद के लिए सतीश कुमार और हरवंश लाल गर्ग, सचिव पद के लिए संजय कुमार जैन और मनोहर लाल बंसल तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए हर भगवान व विनोद कुमार के बीच मुकाबला होगा। निर्वाचन अधिकारी मोहन मुंजाल के मुताबिक 1 सितंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान करवाए जाएंगे। मतदान में 421 व्यापारी भाग ले सकेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक होने का एहसास होने लगा है। भाजपाई पार्षद कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त आने में देरी के कारण उन्होंने उत्साहित होकर राज्य सरकार से इस्तीफा ही मांग लिया। भाजपाई पार्षदों ने गहलोत सरकार से इस्तीफा मांगा है, वो भी पूरे मजाक के मूड में, यानी गुस्से में नहीं और ना ही किसी बात से दुखी होकर। औपचारिक इस्तीफा। राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है। हनुमानगढ़ में भाजपाई पार्षद भी उस राजनीति से वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल योजना के तहत आवास निर्माण के दूसरी किश्त नहीं आने पर नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद मनोहर लाल सिंधी, हाकम सिंह आदि ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से इस्तीफा देने की मांग कर दी। सरकार जो है अशोक गहलोत की दावे कर रही है कि हम गरीबों को आवास योजना देंगे।
आज तक ना तो आवास योजना ठंडे बस्ते में डाल रखी है। जिन बीपीएल परिवारों को पैसे दिए एक एक किस्त दिए, दूसरी किस्त आज तक नहीं मिली। उनके बरसातों में मकान के सामान गिर गए, मकान टूट गए, उनके बच्चे रुड़ गए, उनके बच्चों के बस्ते रुड़ गए, आज तक उनको 1 रुपया नहीं मिला। हमारे कलेक्टर साहब के पास आए हैं तो वो यहाँ मौजूद नहीं और पता नहीं कहाँ दौरे पे फिर रहे हैं और जनता जो है रो रही है, भटक रही है और उनको ना तो कोई पैसा मिल रहा है ना उनको चेक मिल रहा है। हनुमानगढ़ टाउन में ओवरब्रिज निर्माण कार्यों में खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। नागरिकों ने जब खामियां गिनानी शुरू कर दी तो विभागों के अफसर भी सुध लेने पहुंच गए। ये है हनुमानगढ़ टाउन का ओवरब्रिज। कई खामियां हैं इनमें, सारी की सारी तकनीकी है, इसलिए आम आदमी को ये पता नहीं चलता। लेकिन शहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकनीकी खामियां ढूंढने में सक्षम हैं। जब उन्होंने खामियां ढूंढी तो अफसर भी सुध लेने पहुंचे। नगर परिषद के एईएन राजेंद्र स्वामी ही नहीं बल्कि रिडकोर के परियोजना प्रबंधक ओमवीर सिंह भी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पुल पर दौड़ लगाई और एक एक खामियों को गंभीरता पूर्वक देखा। नागरिकों ने कहा कि ठेकेदार कई खामियों की अनदेखी कर रहा है, संभवतः बड़ा रसूखदार है। मापदंड के अनुसार लाइटें जो लग रही है वो सही नहीं लग रही और इसमें सुधार किया जाए। और लगता तो ऐसे है भी ये पावरफुल किसी के पास इसका ठेका है और वो नगर परिषद के उस पूरा दबाव है, इसलिए इस खामियों को ये नजरअंदाज करते हुए इस कार्य को पूर्ण करवाना चाहते हैं। जनता के साथ परेशानियां देखने के बाद स्काई चैनल ने वस्तु स्थिति जानने के लिए अधिकारियों से बातचीत की। नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने कहा कि लाइट लगवाने का कार्य चल रहा है और कुछ लोगों ने कुछ परेशानियों के बारे में बताया तो रिडकोर के अधिकारी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी। राजेंद्र स्वामी के साथ रिडकोर के परियोजना प्रबंधक ओमवीर सिंह ने भी समस्याओं से शीघ्र निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। आरओबी पे विद्युत के पोल लगाए जा रहे हैं, तो कुछ दिन पहले भी बेनीवाल जी, प्रभु जी, कुछ जागरूक नागरिकों ने इसमें बताया कि ये कमियां हैं। ओमवीर जी को जो रिडकोर के यहाँ पे मैनेजर है उनको बुला करके उनसे राय ली गई, उसके मुताबिक आगे काम करना था। उसमें से कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है। अभी इसमें केबल लगनी है, केबल लगने के बाद में जो शेष कार्य है जो तय हुआ था उसी हिसाब से इस काम को पूरा करवाया जाएगा। अभी रनिंग है और मैं हनुमानगढ़ वासियों को और जो समिति के सदस्य है उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भी इसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्लैब के अंदर जो पानी आ रहा है वो स्लैब का जॉइंट है, उसमें कभी कभी पानी आ भी सकता है। दूसरा सिड्डी का इशू है, उसमें क्या करेंगे, सिड्डी को परमानेंट हटवा देंगे और उधर एक दीवार बना देंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिला कलेक्टर पीसी किशन समझाने में माहिर हैं। जब मनरेगा कर्मी महिला उनके पास पहुंची तो उन्होंने सबको करीब आधे घंटे तक समझाया, नियमों की जानकारी दी और दो टूक कहा कि काम खत्म करने के बाद वहां रुकने की कोई अनिवार्यता नहीं है। कलेक्टर की बात सुनकर महिलाओं ने संतोष जताया। ग्राम पंचायत चंदड़ा के मनरेगा श्रमिकों ने मेटों द्वारा की जाने वाली मनमानी को लेकर जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अंगूरी देवी, जुलेखा, मलकीत, अमृतपाल, जसवीर कौर, कमला देवी, वंशो, बुद्धराम, कुशला देवी आदि मौजूद थे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि टास्क पूरा होने के बाद समय पर छुट्टी नहीं मिलती और कभी भी वेतन का समय पर भुगतान नहीं होता। मेट हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, जिससे श्रमिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों ने अधिकारियों से मनरेगा स्थल का मौका मुआयना करने की मांग भी की। श्रमिकों ने जिला कलेक्टर से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने श्रमिकों को जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। गरीब हैं, सुबह से 9 बजे से लगा के हर जी शाम को 6 बजे छुट्टी देते हैं, तो 1 बजे गरीब को काम करने के लिए छुट्टी देनी चाहिए। जो बच्चे हैं घर पर, कोई भूखे है, कोई तीसरे है, कोई जरूरी काम है, जी धन्यवाद है इसकी कि हमारे से 1 बजे छुट्टी मिलनी चाहिए। कलेक्टर ने यह किया है कि जो तुम्हारी 1 बजे छुट्टी नहीं होएगी, जो 5 मस्टोल में जो जनानी काम करके आएगी तो उसको छुट्टी देनी चाहिए। और जो छुट्टी अगर नहीं मिलेगी तो तुम आके कलेक्टर पास इस बात की दोबारा आना चाहिए। पैसे है जी 4 मस्टोल हो गए, दिहाड़ी घट देते हैं और पैसे नहीं आते। क्यों? गरीब के लिए कोई घर पर किसी का लून नहीं, मिर्च नहीं है, जो सब्जी नहीं है, उसके लिए क्या कहा कलेक्टर साहब ने? हाँ जी, उसके लिए ऐसे किया है कि जो तुम्हारे पास पैसे 20 दिन अंदर जो पैसे नहीं आएंगे तो बाद में जी यहाँ पर ये फिल्म मेरे पास आ जाना।
अब कोई भूख से नहीं मरेगा, अनाज हासिल करना लोगों का अधिकार होगा। जी हां, इसी सोच के साथ संसद में पेश हुआ है खाद्य सुरक्षा बिल, जो इसी सत्र में पारित हो जाएगा। प्रशासन भी उसकी क्रियान्विति की तैयारी में जुटा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस कानून को अमली जामा पहनाने की पहले ही हामी भर दी है। सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने सभी पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ दिलाने की बात कही। कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी को भरपेट भोजन मिले। इसके लिए जरूरी है कि सभी अधिकारी मिलकर कार्य करें। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कार्य करके उन्होंने पात्र लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। एडीएम बीएल मेहरना ने 2 सितंबर से पहले पात्र परिवारों की सूची भेजने की बात सभी नगर पालिका के ईओ तथा विकास अधिकारियों से कही। योजना के तहत गांवों में अपात्र लोगों के खिलाफ दर्ज आपत्तियों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी तहसील तथा नायब तहसीलदारों को सौंपी गई है। 1 महीने के भीतर बिल को लागू किया जा सके, इसके लिए समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट, जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका, लेबर ऑफिसर गजेंद्र सिंह, संगरिया नगर पालिका ईओ किशन लाल गोस्वामी, नगर परिषद एईएन सुभाष बंसल, समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार हनुमानगढ़ सुरेंद्र जाखड़, प्रवर्तन अधिकारी बाबूलाल जानू व निशा सहारण सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने 30 अगस्त को सभी नोडल अधिकारियों को पात्र परिवारों की सूची तैयार करके भेजने की बात कही। इसके बाद 2 सितंबर को लाभान्वित होने वाले परिवारों की सूची गांवों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों, नगर पालिका क्षेत्रों में बाढ़ के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई। 8 सितंबर तक लोग अपात्र लोगों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 10 सितंबर को नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार व उपखंड अधिकारी मिलकर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। फूड सिक्योरिटी बिल लागू होने से जिले के करीब 5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिले में 48,919 बीपीएल, 22,041 स्टेट बीपीएल, 4,12,538 एपीएल, 17,512 अंत्योदय, 2,321 अन्नपूर्णा तथा 279 आस्था कार्डधारी परिवार हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल लागू तो होने जा रहा है, लेकिन रसद विभाग के अधिकारियों को भी बिल को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। योजना के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन ये अनाज गेहूं या चावल में से क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इससे अधिकारी भी पसोपेश में हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला पूरे परवान पर है। देश के पूर्वी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेला परिसर में श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाएं से वाबस्ता होना पड़ रहा है। पेश है स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। चारों ओर पीले वस्त्र पहने हुए लोग और उनके हाथों में अपने आराध्य देव का विशाल निशान। ऐसा लग रहा था जैसे सरसों के खेत में किसी ने रंग बिरंगी चुनरी ओढ़ा दी हो। इसके अलावा रह रह कर गूंज रहे गुरु गोरखनाथ की जय, वीर गोगा जी की जय, सांचे दरबार की जय के गगनभेदी नारे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरब की पूरी संस्कृति एक स्थान पर समा गई हो। मौका था उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का। अष्टमी के दिन पूरा मेला पीत वस्त्रधारी श्रद्धालुओं से अटा पड़ा था और इनकी श्रद्धा ऐसी कि हर कोई दाद दिए बिना नहीं रह सकता। कई किलोमीटर लंबी कतार में लगकर घंटों बाद भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे भूखे प्यासे भक्त जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ते वैसे के वैसे गोगाजी व गुरु गोरखनाथ जी को जय घोष श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन कर रहे थे। कोई अपने शरीर पर लोहे के चाबुक से वार कर रहा था तो कोई पेट के बल रेंग कर अपने आराध्य देव के दर्शन करने आया था। हर कोई गुरु गोरखनाथ व वीर गोगाजी को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, लेकिन लाख परेशानियों के बावजूद भी भक्तों की आस्था रत्ती भर भी कम नहीं हो रही थी। 1 माह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में प्रथम पखवाड़े में
पूरब की ओर के राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद अधिक रहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली और बिहार आदि राज्यों से आने वाले इन श्रद्धालुओं को पूरबिया कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोगा जी का ससुराल था, इसलिए वहां के श्रद्धालु पहले पखवाड़े में आते हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के श्रद्धालु दूसरे पक्ष के मेले में आएंगे। सप्तमी, अष्टमी और नवमी धोख के बाद प्रथम पक्ष का मेला संपन्न हो जाएगा। गुरुवार को नवमी की धोख के साथ ही पूरबियों की भीड़ छंटनी शुरू हो गई। गोगा जी मेला 2 भागों में बटा हुआ है। गुरु गोरखनाथ के प्राचीन धोने की सार संभाल का जिम्मा जहां महंत रूपनाथ की अध्यक्षता वाली गोरख टीला धोना प्रन्यास कमेटी का है, वहीं गोगा जी के समाधि स्थल की देखभाल और व्यवस्थाओं का भार देवस्थान विभाग पर है। दोनों ही स्थानों पर मेला अवधि के दौरान करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन करोड़ों की आमदनी के बावजूद श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थाओं के नाम पर छलावा ही होता है। हालांकि गोरख टीला प्रन्यास कमेटी की ओर से हर वर्ष माकूल सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। यहाँ की व्यवस्थाएं और सुविधाएं वाकई में होने का एहसास हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आने वाले श्रद्धालुओं को होता है। लेकिन गोरख टीला में धोख लगाकर जैसे ही श्रद्धालु गोगा जी की समाधि स्थल की ओर बढ़ते हैं तो उनकी सारी रिलीफ गुम हो जाती है। मंदिर परिसर के आसपास सरांध मारते कीचड़ व कचरे के ढेर, चारों ओर भिन भिना रही मक्खियां आपको सांस रोकने को मजबूर कर सकती हैं। लाखों रुपयों के टेंडर के बाद भी मेला क्षेत्र में ना तो सफाई है और न ही कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए पंखों की प्रबंध। हालांकि ठेकेदार ने पंखे तो लगा रखे हैं, लेकिन चलते आधे अधूरे ही हैं। ऐसे में पसीने से तरबतर श्रद्धालुओं को हाथ पंखे का ही सहारा लेना पड़ता है। गोगा जी मंदिर के गल्ले में आय में बढ़ोतरी होगी, यह मानना है देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओपी पालीवाल का। उन्होंने कहा कि 8 गल्लों से बुधवार दोपहर तक करीब 23,784 रुपए की आय हो चुकी है। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी वैसे ही चढ़ावे में इजाफा भी होगा। रुकने वाली स्थिति थी, पहले जो 3 दिन यात्री रुकता था, अब जैसे सप्तमी को आया वो दर्शन करके और जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ा है। शौचालय की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। शौचालय की व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा अधिक है इस बार, क्योंकि इसका कारण यह है कि नोहर रिलीफ सोसाइटी ने 80 शौचालय जो बनाए हैं, हमने जो उसको जमीन दी थी उसके अंदर 80 शौचालय बना के अभी वर्तमान में चालू कर दिए हैं। तो चालू हालत में नहीं, वो विभाग की जमीन पे ही उनको वो बना रहे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ 5 रुपये या 2 रुपये जो वास्तविक जो कॉस्ट आती है वही भी नहीं ले, नॉमिनल कॉस्ट पे है। उसकी जमीन विभाग की है, गोगा जी की मंदिर की जमीन उनको दी हुई है और उसकी इसी शर्त पे है कि वो शौचालय बना के व्यवस्था करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर जब हमने बात की मेला मजिस्ट्रेट एवं नौहर के एसडीएम बीरबल सिंह चौधरी से, तो उन्होंने पुख्ता प्रबंध की बात कही। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस लगाई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और पंखों की व्यवस्था हो चुकी है। बैरिकेडिंग्स में पंखे लगा दिए हैं और यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में छाया कर दी गई है, तो उनके रुकने की कोई परेशानी नहीं है। और वही वक्त है हेडलाइंस का।
जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव मनाया गया। 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव में बाहर से आए हुए रागी दाढ़ी जत्थे गुरु की वाणी से साध संगत को निहाल करेंगे। गुरुद्वारा सिंह सभा में आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की। 3 दिन तक चलने वाले प्रकाश उत्सव में जालंधर से प्रचारक इंजीनियर गुरजीत सिंह संत ने अपने वचनों से आई हुई साध संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि गुरुद्वारे में रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दीवान सजेंगे व गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव 3 दिनों वास्ते बड़ी श्रद्धा ते धूम-धाम नाल मनाया जा रहा है, जिस विच बाहरों आए जलंधर तो बहुत भारी प्रचारक इंजीनियर गुरजीत सिंह जी संत गोहावर वाले अपने प्रोग्राम दे के संतां नूं निहाल कर रहे हैं। ये 3 दिन लगातार इस तरह ही उन्होंने दीवाना का प्रोग्राम सवेरे 10 बजे तो लैके 1 बजे तक चलेगा और गुरु का लंगर अटुट वरतेगा। पशुपालकों की सुविधा का सरकार बखूबी ध्यान रख रही है। एक किसान की भैंस करंट लगने से मर गई तो सरकार की ओर से किसान को सहायता राशि दी गई। नोहर क्षेत्र में पिछले दिनों विद्युत दुर्घटनाओं में घायल व मृतक के परिजनों को सहायता राशि के चेक दिए गए। करंट से मरने वाले युवक के परिजनों को आज बिजली दफ्तर में 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया। वहीं करंट से एक किसान की भैंस के मरने पर किसान को भी सहायता राशि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सोहन ढिल व श्रवण तंबर ने कहा कि राज्य सरकार की जनहित में बनाई गई योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके, इसके लिए सरकार गंभीर है। पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए ही सरकार ने इन योजनाओं को लागू किया है। और के अंदर पिछले दिनों एक गरीब परिवार के युवा बच्चे की दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई थी। उसी के तहत राज्य सरकार ने उनकी भरपाई तो हम नहीं कह सकते, पर परिवार को कुछ संबल देने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता मंजूर की और उसका चेक मृतक की माता को आज प्रेषित किया गया। एक किसान भाई जिनकी भैंस की मृत्यु भी बिजली के करंट से हुई थी, उनको 20,000 रुपए का चेक प्रेषित किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों काश्तकारों के हित में मुआवजे के रूप में बहुत अच्छी योजनाएं चालू की हुई हैं। मुख्यमंत्री ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक फैसले किए हैं। बिजली दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा राशि बढ़ा करके और उसका तुरंत निस्तारण करने के ऐतिहासिक फैसले किए हैं। हनुमानगढ़ टाउन स्थित इंदिरा चौक के पास ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। नगर परिषद सभापति सुरेंद्र कौर और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इस तरह की व्यवसाय महत्वपूर्ण है। संचालिका रचना वाट्स ने आभार जताया। टाउन में इंदिरा चौक के समीप विश्वकर्मा मंदिर वाली गली में नव स्थापित सुहाग ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ किया गया। पार्लर का शुभारंभ नगर परिषद सभापति सुरेंद्र कौर एवं समाज सेविका प्रोफेसर सुमन चावला ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर सभापति सुरेंद्र कौर ने कहा कि आर्थिक युग में महिलाओं का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाएं स्वावलंबी होंगी तो पूरे परिवार को सहारा मिलेगा, वहीं समाज में रचनात्मक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में हुनर चाहे ब्यूटिशियन का हो या सिलाई कढ़ाई बुनाई फैशन डिजाइनिंग का हो, हुनर की सदा कदर होती है।
प्रोफेसर सुमन चावला ने समाज में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ललक सराहनीय है। इसके सकारात्मक एवं दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। ब्यूटी पार्लर संचालिका रचना वाट्स ने बताया कि उनके यहाँ हेयर कटिंग, मेकअप, फेशियल, थ्रेडिंग, दुल्हन का मेकअप सहित ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास अर्जित करना मुख्य ध्येय है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।